अपना टेबल सेट करें। इससे पहले कि आप अपना मेढक निर्धारित कर सकें और उसे खाने का काम शुरू कर सकें, आपको यह तय करना होगा कि आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हासिल क्या करना है। व्यक्तिगत उत्पादकता में स्पष्टता शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कुछ लोगों से अधिक काम तेज़ी से करने का पहला कारण यह है कि वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होते हैं और वे विचलित नहीं होते। आप क्या चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए आपको जो कदम उठाने होंगे उसके बारे में आपके पास जितनी अधिक स्पष्टता होगी, आपके लिए विलंब को दूर करना, अपने मेढक को खाना और आपके सामने कार्य को पूरा करना उतना ही आसान होगा। विलंब और प्रेरणा की कमी का एक प्रमुख कारण स्पष्टता। भ्रम और अस्पष्टता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और किस कर्म में और किस कारण से। आपको अपने प्रमुख लक्ष्यों और कार्यों में हमेशा अधिक स्पष्टता के लिए प्रयास करके इन सामान्य स्थिति से अपनी पूरी ताकत से बचना चाहिए। यह सफलता के लिए एक महान नियम है। कागज पर सोचो। केवल 3% युवाओं के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। ये लोग सामान्य या बेहतर शिक्षा और योग्यता वाले लोगों की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक हासिल करते हैं, लेकिन जिन्होंने किसी भी कारण से कभी भी यह लिखने के लिए समय नहीं निकाला कि वे करना क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली सूत्र यहाँ मौजूद है जिसका उपयोग आप जीवन भर कर सकते हैं। इसमें 7 सरल चरण होते हैं। यदि आप वर्तमान में इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी कदम आपकी उत्पादकता को दुगना और तिगुना कर सकता है। मेरे कई स्टूडेंट ने इस सरल 7 फार्मूले के साथ वर्षों कुछ महीनों में अपनी आय में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। पहला फार्मूला, ठीक वही तय करें जो आप चाहते हैं। या तो अपने लिए निर्णय लें या अपने बॉस के साथ बैठें और अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर चर्चा करें जब तक कि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं हो जाते कि आपसे क्या अपेक्षित और किस कर्म में प्राथमिकता है। यह आश्चर्यजनक है कि कितने लोग कम मूल्य वाले कार्य पर दिन दूर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रबंधकों के साथ यह महत्वपूर्ण चर्चा नहीं की है। समय के सबसे बुरा उपयोग में से यह है कि कुछ बहुत अच्छी तरह से किया जाए जिसे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्टीफन कन्वे कहते हैं, यदि सीढ़ी सही दीवार के खिलाफ नहीं झुकी रही तो हम जो भी कदम उठाते हैं वह हमेशा गलत जगह पर तेज़ी से ले जाता है। दूसरा फॉर्मूला, इसे लिख लें। कागज पर सोचो। जब आप किसी लक्ष्य को लिखते हैं तो आप उसे क्रिस्टल क्लियर करते हैं, उसे मूर्त रूप देते हैं। आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। दूसरी ओर, एक लक्ष्य या उद्देश्य जो लिखित में नहीं, वह केवल इच्छा या कल्पना है। इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है। अलिखित लक्ष्य भ्रम, अस्पष्टता, गलत दिशा की ओर, गलतियों की ओर ले जाता है। तीसरा फार्मूला, अपने लक्ष्य पर एक समय सीमा निर्धारित करें। यदि आवश्यक हो तो उप सीमा निर्धारित करें। एक समय सीमा के बिना एक लक्ष्य या निर्णय की कोई तत्कालीनता नहीं है। इसकी कोई वास्तविक शुरुआत या अंत नहीं है। असाइनमेंट या पूरा करने के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों की स्थिति के साथ एक निश्चित समय सीमा के बिना आप स्वाभाविक रूप से विलंब करेंगे और बहुत कम काम करेंगे। चौथा फार्मूला, उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना होगा। जैसे ही आप नई गतिविधियों के बारे में सोचते हैं उन्हें अपनी सूची में जोड़ें। अपनी सूची तब तक बनाए रखें जब तक वो पूरी ना हो जाए। एक सूची आपको बड़े कार्य या उद्देश्य की एक तस्वीर या दिशा देती है। यह आपको चलने के लिए एक ट्रैक देता है।
यह नाटकीय रूप से इस संभावनाओं को बढ़ाता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जैसे कि आपने इसे और समय पर परिभाषित किया है। फॉर्मूला नंबर 5, सूची को एक योजना में व्यवस्थित करें। अपनी सूची को प्राथमिकता और कर्मों से व्यवस्थित करें। सभी कार्यों को उस क्रम में सूचीबद्ध करें जिस क्रम में उन्हें करने की आवश्यकता है। यह तय करने के लिए कुछ मिनट लें कि आपको पहले करना क्या है और बाद में क्या करना है। तय करें किसी और चीज़ से पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। इससे भी बेहतर कागज के एक शीट पर बॉक्स और मंडलियों की एक श्रृंखला के रूप में अपनी योजनाओं को नेत्रहीन रूप से रखें, जिसमें प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक कार्य के संबंध को दर्शाने वाली रेखाएं और तीरें हों। जब आप इसे अलग अलग कार्यों में विभाजित करते हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आपके लिए कितना आसान है। एक लिखित लक्ष्य और एक संगठित कार्य योजना के साथ उन लोगों की तुलना में कई अधिक उत्पादक और कुशल होगा जो लक्ष्य को अपने दिमाग में सोच के या फिर रखे रहते हैं।